गुरु कृपा सुपरफास्ट क्लासेस की ओर से एक बार सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आज को हिंदी का विषय है, हिंदी के विषय में आज हम कारक उठाए हैं। वैसे आप लोगों की मांग संधि थी, तो संधि को ना लेने का उसका एक रीजन था कि संधि को कम से कम 4 से 5 पार्ट में ही पढ़ाया जा सकता है। तो हमने सोचा कि जब अगला टर्न जब हिंदी का आएगा, आज के बाद जब नेक्स्ट टर्न होगा ना हिंदी का, तब हम संधि उठाएंगे, जिससे कि उसे 4-5 वीडियो लगातार बना करके उसे पूरा कंप्लीट करा दें। इसलिए संधि का पोर्शन आज नहीं उठाया है। आज हमने कारक उठाया है, और कारक इसलिए लिया है क्योंकि कारक हमें पता है कि हम एक वीडियो में से कंप्लीट कर सकते हैं, इसे एक क्लास में पूरा किया जा सकता है। तो इसलिए हमने कारक आज उठाया है। तो कारक जानते हैं आप, कारक को ही परसर्ग भी बोलते हैं, कारक को परसर्ग ही बोलते हैं। तो कारक होता क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का जो संबंध बताता है। क्या होता है? संज्ञा व सर्वनाम क्रिया के साथ संबंध बताता है। क्रिया के साथ संबंध संबंध बताता है, संबंध बताता है। यानी कारक जो होता है वो संज्ञा व सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या रिलेशन है, वह बताता है, उसे कारक कहा जाता है। क्या होता है? संज्ञा व सर्वनाम क्रिया के साथ जो संबंध बताया जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद कितने हैं? कोई छात्र बताएगा? 8 हैं। जी बिल्कुल सही आंसर अजय जी, जी बिल्कुल सही है। वैसे कारक के मुख्य 6 भेद हैं। कारक के मुख्य 6 भेद हैं, और अगर कुल बात की जाए, कुल 8 भेद हैं। कहेंगे सर जी ये नया हिसाब किताब कैसे? कारक तो हमने आज दिन तक 8 ही पढ़ा है। बिल्कुल आपने सही पढ़ा है, लेकिन जो हमने भी पढ़ाया है वो भी सही बता रहे हैं। कारक के मुख्य रूप से 6 भेद ही थे, मुख्य रूप से 6 भेद ही थे। लेकिन जो उसके 2 भेद बढ़ते हैं, वो 2 कारकों के बीच से निकले थे। जैसे पहला कारक आपका कर्ता, कर्ता से एक कारक का निर्माण हुआ है, कर्ता से एक कारक का निर्माण हुआ है। वो सबसे लास्ट में, स्टार्ट वाले से सबसे लास्ट में मिलता है कौन सा? संबोधन। तो कर्ता से जो है संबोधन निकला है, कर्ता से संबोधन निकला है। इसलिए कारक के मुख्य 6 और कुल 8 भेद होते हैं। तो कर्ता से संबोधन निकल आया। इसके बाद में एक और कारक है जिसका नाम है संप्रदान। एक कारक है संप्रदान, संप्रदान से संबंध कारक निकलता है, संप्रदान से संबंध कारक निकलता है। अब देखिए याद कैसे रहेगा कि कौन सा कारक किससे निकला है। अब ये 2 कारक बढ़ जाते हैं, इसलिए ये कुल में तो शामिल हो जाते हैं, मुख्य में ये शामिल नहीं होते हैं। यही याद रखना है आपको। यूपीएसआई लेवल की जब एग्जाम आप देंगे तो निश्चित ही इन्हीं तरह के क्वेश्चन फांसे जाएंगे, जहां पे बच्चा निश्चित कंफ्यूज होगा। देखिए कर्ता आपका सबसे फर्स्ट है, फर्स्ट वाला कारक आप कर्ता ही लिखते हैं, लिखते हैं ना। और सबसे लास्ट जो 8वां कारक है वह आप संबोधन लिखते हैं, लिखते हैं। बताओ, संबोधन लिखते हैं जी। तो जहां कर्ता से शुरुआत हुई है, तो कर्ता से ही सबसे लास्ट हुआ है। याद हो जाएगा ना, कर्ता से शुरुआत हुई है तो कर्ता से ही अंत होगा, और अंत में कौन है? संबोधन। तो इसका मतलब कर्ता से ही संबोधन निकला है, कर्ता से संबोधन निकला है।
तो ये दो का तो ऑपरेशन हो जाता है, बात बचती है संप्रदान की। इसके बाद दो ही ऐसे कारक हैं, कारकों के बीच में जो कारकों की अगर बात करें, जिनको सा से स्टार्ट होते हैं, जो सा से स्टार्ट होते हैं। जब वो सा से स्टार्ट होंगे तो अपना साथी भी सा से ही लाएंगे, अपना साथी भी सा से ही लाएंगे। तो संप्रदान का, संप्रदान से संबंध निकला है, संप्रदान से संबंध निकला है। कुछ लोगों के मन में ये रहता संबंध से, संबंध से संप्रदान निकला है, कुछ लोग कहते हैं संबंध से संप्रदान निकला है। नहीं, संप्रदान संबंध से ऊपर लिखा जाता है, संप्रदान संबंध से ऊपर लिखा जाता है, इसलिए ऊपर वाले से ही नीचे वाला निकलेगा। ध्यान रखो, ऊपर वाले से ही नीचे वाला निकलेगा, क्योंकि कर्ता सबसे ऊपर था तभी संबोधन निकला। यहां पे देखा आपने, संबंध ऊपर है, सॉरी संप्रदान ऊपर है, संबंध उसके नीचे, तो संप्रदान से संबंध कारक निकला। बात समझ में आ गई यहां तक? कोई डाउट किसी को भी कारक के मामले में? कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब एक एक कारक को हम लेंगे। कारक 8 जो कुल कारक हैं वो आप अच्छे से जानते हैं कौन सा कारक है, ठीक है। देखते हैं, पहला कारक उठाते हैं, पहला कारक लेते हैं जिसका नाम है कर्ता कारक, कर्ता। और इस कर्ता की जो विभक्ति होती है, इसका पहचान चिन्ह होता है, वो ने होता है। क्या होता है? ने, यानी कि कर्ता ने। तो जहां पर ने लगा हुआ है वहां पर क्या होगा? कर्ता कारक होगा। अब कैसे हम कर्ता कारक को पहचानेंगे? समझ रहे? ये कारक जो है आज आपको विद अपवाद के चैप्टर पूरा होगा आपको, यानी कारक में जो अपवाद है उसके साथ में इस कारक का पूरा वीडियो कंप्लीट होगा, ठीक है, जो कि आपको YouTube पे देखने को मिलेगा आज शाम को। तो कर्ता ने, अब यहां पे हमें उदाहरण देखना होगा कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये कर्ता कारक है कि कौन सा कारक है। जैसे हमने ले लिया, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई। तो देखिए, पहली चीज आप समझिए, कर्ता को पहचानने का एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूं आप। देखें, पहली चीज, ने जो शब्द होगा, ने जो पहचान चिन्ह होगा, वो तुरंत कर्ता के पास लगा होगा। दूसरी चीज ध्यान देंगे, जो कर्ता होगा उसी पे असर पड़ रहा होगा, यानी किस पर पड़ रहा होगा? कर्ता पर ही असर पड़े अगर, तो वहां पर कर्ता कारक होगा। जैसे राम ने रोटी खाई, तो रोटी किसने खाई थी? राम ने। यहां पर प्रमुख रोल अदा कौन कर रहा है? राम कर रहा है। कौन कर रहा है? राम कर रहा है। यानी सीधा कर्ता का अर्थ है जो काम करने वाला, जो काम करने वाला होता है उसे कहा जाता है कर्ता कारक। जो काम करने वाला होता है उसे कहा जाता है कर्ता कारक। यहां तक बात समझ में आई? कर्ता कारक के लिए जो काम करने वाला, काम कौन कर रहा है? राम ने। तो राम यहां पर मुख्य है, तो इसलिए कर्ता कारक हो जाएगा। आगे देखिए, राम ने पत्र लिखा, अगला उदाहरण है, राम ने पत्र लिखा। तो यहां पर देखा जाएगा, राम ने पत्र लिखा, तो यहां पर जो ने विभक्ति आ रही है, कारक चिन्ह जो ने आ रहा है, वो ने जो है राम के साथ जुड़ा है। राम यहां पर प्रमुख है। राम ने पत्र लिखा, तो पत्र कौन लिख रहा है? राम लिख रहा है, तो इसलिए यहां पर प्रमुख कौन होगा? कर्ता होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, नेक्स्ट उदाहरण देखिए, नेक्स्ट देखिए उदाहरण। कभी कभी क्या होता है कि जो कारक चिन्ह है वो छिपा लिए जाते हैं। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ा, मैंने पुस्तक पढ़ा, मैंने पुस्तक पढ़ा, तो यहां ने बीच में नहीं कहीं दिखा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन यहां भी प्रमुख कौन है? मैं हूं, क्योंकि किताब जो है
पुस्तक जो है मैं पढ़ रहा हूं, यानी कर्ता ही प्रमुख है। प्रमुख कौन है? कर्ता ही है। तो यहां बात समझ में आ रही है। तो यहां पर मैं जो है वो कर्ता है, तो इसलिए कर्ता कारक चिन्ह होगा। कारक क्या होगा इसमें? कर्ता होगा। एक चीज और आपको बता दे, कर्ता में कोई अपवाद नहीं होता है। कर्ता में कोई अपवाद नहीं होता है। या जैसे राम ने रावण को मारा, यहां अगला उदाहरण जैसे लिया हमने, राम ने रावण को मारा। अब कभी कभी किसी किसी वाक्य में ऐसी स्थिति बन जाती है जहां एक नहीं, दो नहीं, तीन चार चार कारक हो जाते हैं। जैसे यहां पर भी दो कारक चिन्ह बन रहे हैं, दो कारक बन रहे हैं। क्या बन रहा है कि पहला रावण को, तो एक तो कर्म है, कर्म है। दूसरा राम ने। तो जहां ऐसी स्थिति पैदा होगी ना, जहां इस तरह की स्थिति पैदा होगी, वहां पर आपके लिए रेखांकित चिन्ह लगाया जाएगा वाक्य के नीचे कि वो रावण को पूछ रहा है या राम ने। तो यहां पर कर्ता भी है और कर्म भी है। कर्ता भी कारक है और कर्म भी कारक है। तो इसलिए, लेकिन हम इसके हिसाब से यहां पर हमने जैसे राम के नीचे अंडरलाइन लगा दिया है, तो यहां इसका मतलब कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। बात समझ में आई? आ गई? बहुत सुंदर। तो ये पहला कारक का पहला भेद कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है? कमेंट करते रहें। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अगला देखो, अब अगला कारक देखो। कर्ता पहला कारक था आपका। अब कारक दो नंबर दो, कर्म कारक। कर्म कारक, यहां पर जो कारक चिन्ह होगा वो को होगा। कर्ता ने कर्म को। अब यहां पर कैसे, यहां देखना होगा कर्म पर आपका प्रभाव पड़ेगा। कर्म पर क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। यानी भाव देखो, आपको भाव देखना है कि जो क्रिया का प्रभाव है वो कर्म पर होगा। क्रिया का प्रभाव जो है वो कर्म पर होगा। तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर होगा। तो जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर होगा तो वहां पर निश्चित ही कर्म कारक की पहचान लिखेगी, कर्म कारक की पहचान दिखेगी। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, मैंने श्यामू को बुलाया। मैंने श्यामू को बुलाया। तो को जो है उसका कर्म जो है श्यामू, श्यामू पर क्रिया का पूरा प्रभाव पड़ रहा है कि श्यामू को बुलाया, श्यामू को बुलाया। तो पूरा जो प्रभाव है वो कर्म पर पड़ रहा है। जैसे अगला उदाहरण लेते हैं, मां ने बच्चों को सुलाया। मां ने बच्चों को सुलाया। तो यहां पर देखा आपने, को फिर से दिया गया है कारक, को कारक फिर दिया गया है। तो प्रभाव जो है क्रिया का सुलाया, यानी क्रिया का प्रभाव कर्म पर, बच्चों पर। किसको सुलाया? बच्चों को। अच्छा, एक चीज और हम बता दें आपको, अगर आपको कर्म जानना है, एक रामबाण ट्रिक हम दे रहे हैं आपको कि अगर आप कर्म जानना चाहते हैं
तो कर्म के लिए आप क्या और किसको, यह क्वेश्चन करेंगे और यहां पर आंसर अगर मिल रहे हैं तो समझ जाएंगे कर्म क्या है। जैसे मां ने बच्चों को सुलाया, मां ने किसको सुलाया? बच्चों को। मां ने किसको सुलाया? बच्चों को। यहां पर आपको कर्म मिल जाता है कि बच्चों जो हैं वो क्या है? कर्म। बच्चा जो है वो क्या है? कर्म है। बात समझ में आ रही है? हाँ, बच्चा क्या है? आपका कर्म है। अगली बात देखो, हम लोगों ने शोरगुल करके हम लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। डाकुओं को भगाया। अब को कारक, तो कौन सा कारक है ये? कर्म कारक। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। आगे देखा, सीता फल खाती है। सीता फल खाती है। अब बच्चा परेशान होने की जगह पे आ चुका है। कहो सर जी क्या परेशानी? परेशानी है कि सीता फल खाती है, यहां पर कोई कारक चिन्ह नहीं मिला। अब बच्चा सोच रहा कौन सा इसमें हम कारक प्रयोग करेंगे। तो ध्यान देना है आपको, सीता फल खाती है तो सीता फल को खाती है, यानी को जो कारक है उसे छिपा लिया गया है। यानी फल जो कर्म है उस पर असर क्रिया का पड़ रहा है, यानी प्रभाव पड़ रहा है। फल कम हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है कर्म के ऊपर। मेरी साइड है या आपकी साइड है नेट प्रॉब्लम, ये जरा बोलो। मेरी साइड तो बहुत ही जबरदस्त चल रहा है बेटा, बहुत ही जबरदस्त चल रहा है नेहा। अंकित यादव कह रहे हैं मेरी साइड है। ऐसा नहीं होगा बच्चा। हाँ देखो सपोर्ट आया। हाँ हाँ अंकित जी, मेरा सही चल रहा है। मेरे में कोई नेट प्रॉब्लम नहीं है, मेरा एकदम क्लियर चल रहा है। सिस्टम हम देख रहे हैं, सारा सिस्टम हमारे इस नजर में रहता है क्या गड़बड़ हो रहा है। हाँ तो हमारा तो ठीक चल रहा है। बाकी नया देखो आपका, हो सकता है सुबह से 2 क्लासें लेने के बाद खत्म हो गया हो, है। हाँ देख लो, सही कर लो। आगे देखो, पर क्लास नहीं छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हाँ, क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। चाहे भले नेट पैक आपको उधार लेना पड़े ले लो, ना हो सके तो जल्दी में तुरंत रिचार्ज कर लो। 11 रुपए का 1000 आएंगी एमबी, जिससे का आपका काम हो जाएगा, क्लास चल जाएगी। फोन पे से रिचार्ज करो तुरंत ही। ठीक है, खत्म हो गया तो बताओ, हम कर दें इधर से जल्दी में। देखो आगे, सीता फल को खाती है। यहां को जो था उसे छिपा लिया था। को क्या किया था? छिपा लिया था। लेकिन था क्या? कर्म कारक ही था। आगे देखा हमने, आगे देखा, ललिता सितार बजा रही है। छिपा लिया, यहां पर कारक फिर छिपा लिया। यही तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा होगी वहां पर। ललिता सितार को बजाती है, ललिता सितार को बजा रही है, तो यहां पर भी कौन सा कारक है? कर्म कारक है। बात समझ में आए? हाँ आगे देखो, उसने पत्र लिखा। उसने पत्र लिखा, तो अब यहां पर कारक नहीं, उसने पत्र को लिखा।
उसने पत्र को लिखा। तो यहां पर भी कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। कौन सा कारक होगा? कर्म कारक हो जाएगा। उसने पत्र को लिखा। उसने क्या किया? पत्र को लिखा। तो यहां पर भी कोई डाउट नहीं। बहुत सुंदर, आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं कर्म कारक के। इसके बाद कर्म कारक जो है इसमें अपवाद है। इसमें अपवाद है, बहुत कुछ अपवाद है। दूहना, मांगना, ऐसे शब्द आ रहे हैं अगर। पकाना, चुराना, दंडित करना, दंडित करना, बोलना, सुलाना, कोसना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना, पुकारना, जगाना, भगाना, सर्वत्र चारों ओर, इस तरह से शब्द अगर आ रहे हैं, ये सब कर्म कारक के अपवाद हैं। देखो, आप कांस्टेबल एग्जाम देंगे तो अपवाद बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, हमें पूरा भरोसा है। पर आप जैसे ही यूपीएसआई लेवल की एग्जाम देंगे तो 101% अपवाद पूछे जाएंगे। किसी एग्जाम को देंगे तो वहां पर भी अपवाद पूछे जाएंगे। तो हमारे पास वर्तमान कंडीशन में ऐसे ही छात्र इस समय लाइव पढ़ रहे हैं। जो कुछ लोग तो टीचिंग के लिए तैयारी में लगे हुए हैं, टीचिंग एग्जाम देंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएसआई के लिए जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ज्यादातर इन्हीं दो बच्चों के नाम से हम समझ रहे हैं ना कि कौन बच्चा किस लिए जुड़ा हुआ है। तो इसी के लिए जुड़े हुए हैं दो एग्जाम ज्यादा, तो उसी पर ज्यादा फोकस करके हम क्लासें भी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ऊपर वाला तो जो आपकी कांस्टेबल लेवल है वो आपको पहले भी पढ़ाया गया और साथ साथ भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रेंथ आपकी अंदर तक ले चल रहे हैं वो अलग तरीके से चल रही है। इस बार चलते हैं आगे। उदाहरण देखो, इसके उदाहरण कैसे? कर्म कारक के। घर के चारों तरफ बगीचा है। घर के चारों तरफ बगीचा है। अब इसमें कहीं नहीं मिला को। कोई बच्चा इसको कर्म कारक नहीं लगाएगा। लगाएगा? नहीं लगाएगा। किस लिए नहीं मिले लगाएगा? क्योंकि उसे कहीं बीच में को मिला ही नहीं। और जब को नहीं मिलेगा तो वो कर्म कारक नहीं लगाएगा। कर्म कारक नहीं लगाएगा। तो यहां पर घर के चारों तरफ बगीचा है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, जैसे चोर दुकान से धन चुराता है। चोर दुकान से धन चुराता है। चोर दुकान से धन चुराता है। बिल्कुल चुराना, सुलाना, पुकारना, जगाना, दंडित करना, पकाना, मांगना, भीख, याचना, ये सारे शब्द जो हैं वो आपके कर्म कारक में शामिल होते हैं। कर्म कारक में शामिल होते हैं। आगे देखते हैं, वह बाजार जाता है। यहां आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, वह बाजार को जाता है। वह बाजार को जाता है। तो यहां भी आपको कर्म कारक मिल जाएगा। कर्म कारक मिल जाएगा। क्या? कि वह बाजार को जाता है।
तो इस तरह से कर्म कारक के अपवाद जो है और कर्म कारक को पहचानना कैसे है, यहां तक कोई छात्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है तो बताना है आपको, ठीक है? ठीक है, आगे चलते हैं। मैं चलो भाई आगे चलते हैं, देखते हैं आगे का क्या हिसाब किताब। अच्छा, कर्म कारक के बाद में आता है आपका करण कारक। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, अब आया करण। करण का मतलब होता है से के द्वारा, चाहे से लगाए और से को हटाने के बाद के द्वारा अर्थ निकलता है तो समझ जाएंगे करण कारक है, करण कारक है। कहेंगे सर जी वो कैसे? हम बताएंगे कैसे, देखो। कैसे देखना है आपको? कर्म हो गया, अब करण देखो। उदाहरण, बच्चा बच्चा बोतल से दूध पीता है। बोतल से दूध पीता है। बच्चा बोतल से दूध पीता है। तो बच्चा बोतल के द्वारा दूध पीता है, बन रहा है। यानी ये से का अर्थ निकल के आ रहा है के द्वारा। बच्चा बोतल के द्वारा दूध पीता है। अच्छा, यहां दूसरी भी विभक्तियां लगाओ। बच्चा बोतल को दूध पीता है, गलत है। बच्चा बोतल ने दूध पीता है, गलत है। बच्चा बोतल के द्वारा दूध पीता है, ये बात बिल्कुल सही बैठ रही है। तो यहां पर इसका मतलब करण कारक है। अच्छा चलो आगे देख लो। एक उदाहरण से नहीं समझ में आया तो दूसरा देख लो। दूसरा देख लो। दूसरा देख लो, बच्चा बोतल से दूध पीता है, हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो, बच्चे से कहे हैं, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, बच्चे गेंद के द्वारा खेल रहे हैं। बच्चे गेंद के द्वारा खेल रहे हैं। तो यहां पर से का अर्थ के द्वारा मिल रहा है, और जब के द्वारा मिल रहा है तो निश्चित है कि ये कौन सा कारक है? करण कारक। बच्चे गेंद ने खेल रहे हैं, गलत है। बच्चे गेंद को खेल रहे हैं, गलत है। बच्चे गेंद के द्वारा खेल रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो करण कारक हो जाएगा। अगला देखो, अगला देखो उदाहरण, लकड़हारा कुल्हाड़ी से लकड़हारा कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। अब यहां पर देखें कितने कारक हैं इस वाक्य के अंदर? तीन कारक हैं। लकड़हारा ने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा, लकड़हारा ने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटता है। बिल्कुल सही आकांक्षा आंसर दिया है आपने, तीन हैं। लकड़हारा ने कुल्हाड़ी से दो पेड़ को काटता है, तो यहां को पेड़
को काटता है। देखने में आया एक यहां कर्म कारक, यहां लकड़हारा ने कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ को काटता है। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर आपका करण कारक भी है और कर्म कारक भी है और कर्ता कारक भी है। लेकिन अब बात वही आ जाएगी, अब परीक्षा हाल में आपसे अगर बुक उससे कर्म कारक पूछना होगा तो अंडरलाइन इसके नीचे देगा, करण कारक पूछना होगा इसके नीचे देगा, और कर्ता पूछना होगा तो इसके नीचे अंडरलाइन लगाई जाती है, क्योंकि एक वाक्य में कई कारक बन जाते हैं। तो यहां बात समझ में आ गई करण कारक की। आगे देखो, अच्छा देखो, बहुत ही जबरदस्त कारक पढ़ाई दे रहे हैं। जीवन में भूलने का काम खत्म, समझ गए? जीवन में भूलने का काम खत्म है आपका। राम ने राम ने रावण को राम ने रावण को तीर से मारा। राम ने कर्ता, को कर्म, तीर से, तीर के द्वारा मारा, तीर के द्वारा मारा। तो यहां पर भी कौन सा कारक है? करण कारक है। कर्म कारक भी है और कर्ता कारक भी है, यानी हर तरीके से आप समझ लो, राम ने रावण को तीर से मारा। तो तीर के द्वारा मारा, किसको मारा? रावण को मारा। किसने मारा? राम ने मारा। ठीक है, तो सभी आंसर मिल गए आपको। तो यहां पर भी आपका करण कारक हो जाएगा। आगे चलते हैं। पिताजी पिताजी रोग से ग्रसित हैं। पिताजी रोग से ग्रसित हैं। पिताजी रोग के द्वारा ग्रसित हैं। पिताजी रोग के द्वारा ग्रसित हैं। कारक कारक है, कौन सा कारक है? करण कारक है। बात समझ में आ गई यहां तक सभी छात्रों को? ये तो करण कारक है। करण कारक का अपवाद क्या है वह देखना है। करण कारक का अपवाद, करण कारक में अपवाद के साथ अगर है तो भी करण कारक है। अंग भंग की बात करेगा तो भी करण कारक है। समय पूछा और बताया जाए, समय पूछा जाएगा और बताया जाएगा, वहां पर करण कारक है। तो करण का अपवाद जो है आपके सामने पेश कर दिया गया है कि के साथ व्यक्ति के अंग भंग की बात कर सकता है और आपसे समय पूछेगा या समय बताया जाए तो वहां पर भी करण कारक होगा। कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। आगे देखते हैं। अब इसमें हमें उठाना होगा इसके उदाहरण कि करण कारक को हम कैसे पहचानेंगे। जैसे वह एक आंख से काना है, वह एक आंख से काना है, तो व्यक्ति के एक अंग यानी आंख, ये देखो बता लिखा हुआ है अंग भंग, ये अपवाद है
करण कारक का। यहां एक आंख से काना है, तो यानी उसका एक अंग जो है आंख, एक आंख नहीं है, तो यहां पर कोई कारक चिन्ह देखना नहीं है, या कौन सा कारक उसमें चिन्ह लगा हुआ है मायने नहीं रखता है, वह करण कारक ही होगा। बात समझ में आई? वह एक आंख से अंधा, अंधा कह दें या काना कह दें, क्योंकि एक आंख वाले को ही काना बोला जाता है, और दोनों आंख जिसकी नहीं होते उनसे अंधा बोला जाता है। वो दोनों आंखों से अंधा है, वह दोनों आंखों से अंधा है। तो ऐसी कंडीशन जब आएगी तो वहां पर कौन सा कारक होगा? भी करण कारक ही होगा। देखो जैसे उदाहरण, वह पैर से लंगड़ा है। अब यहां पर भी एक अंग भंग हो रहा है, वह पैर से लंगड़ा है, तो भी करण कारक हो जाएगा। आगे देखो, आज रात 12 बजे पार्टी है। आज रात 12 बजे पार्टी है, यानी हमने बताया था अपवाद में समय बताया जाए या समय पूछा जाए तो भी करण कारक होगा। अब यहां पर करण कारक इसलिए होगा, आज रात 12 बजे पार्टी है, ठीक है। हाँ, तो पार्टी में शामिल होना है सभी को आज 12 बजे। या समय पूछ सकता है व्यक्ति, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? तो यहां पर टाइम पूछा जा रहा है, यानी अंग भंग के भी उदाहरण करा दिए, समय बताने और समय पूछने का भी करा दिया। के साथ का रह गया है तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कर्ण दुर्योधन के साथ खड़ा रहा, खड़ा रहा था। कर्ण दुर्योधन के साथ खड़ा रहा। कर्ण दुर्योधन के साथ खड़ा रहा, तो के साथ शब्द जब आता है तो वहां भी करण कारक, करण कारक होता है। तो ये करण तीसरा कारक था जिसका विद अपवाद बता दिया है, जिसका अपवाद बता दिया है। आपको समझ में आ गया? ऐसा कोई छात्र जिसे अभी तक कर्ता, कर्म और करण तीन में कोई दिक्कत हो, आगे की बात आगे करते हैं। होगी बट अभी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई निया? है क्यों होगी? एक बार खुपड़िया में ले जाओ अंदर तक। तो फिर जब बाद में दिक्कत होगी तो फिर मजा ही क्या है? अच्छा, समझने में फेर रहा, कोई बात नहीं सर। पार्टी, अच्छा पार्टी होगी बाद में। हाँ पार्टी होगी ना, अभी जब नौकरी मिलेगी इसके बाद पार्टी होगी बहुत तगड़ी वाली, ठीक है। अभी नहीं कुछ भी होगा, अभी आराम से पढ़ो, समझ गए? फिर खुद ही लोग आएंगे आपसे पार्टी लेने, फिर आपकी मांग करने वाले खुद नहीं पता आपको होगा कितने लोग आपके चाहने वाले हो गए, समझ गए? हाँ, जॉब आनी चाहिए इससे पहले। आगे देखिए, अगला देखिए, नंबर 4, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, नंबर 4 कारक 25-25 चले, मतलब 25-25 चलेंगे। ये क्या है? सही से समझाओ।
25-25 क्या जाएंगे प्रिया के साथ? अच्छा 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 अंकित, हाँ अच्छी बात है। अभी जाओ तुम, अभी देखो टाइम हो गया खुल गए होंगे, देख लो अपने हिसाब से। हाँ चलो अच्छा देख लो आगे देखो। संप्रदान कारक, इसमें को के लिए, देखो करण और संप्रदान दोनों में को होता है। फर्क क्या है? वहां कर्म में को का कर्म पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहां को का अर्थ के लिए, के लिए। जैसे राम सब्जी खरीदने बाजार गया, राम सब्जी खरीदने बाजार गया, राम सब्जी खरीदने बाजार गया। तो यहां राम सब्जी खरीदने को बाजार गया, कोई दिक्कत? तो राम सब्जी खरीदने के लिए बाजार गया, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए यहां कौन सा कारक? संप्रदान कारक। यानी को का अर्थ जो है वो के लिए निकल रहा है, निकल रहा है। आगे देखो, वह मुझसे मिलने आया, वह मुझसे मिलने आया, वह मुझसे मिलने आया, वह मुझसे मिलने के लिए आया, वह मुझसे मिलने के लिए आया। अगर इसके बीच में के लिए लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वाक्य डगमगा नहीं रहा है। और जब डगमगा नहीं रहा है तो संप्रदान कारक है। आगे देखो, ऐसे तरह के इस बार उदाहरण पूछे जाएंगे, ये निश्चिंत रहो। रमेश पढ़ने स्कूल जाता है, रमेश पढ़ने स्कूल जाता है, रमेश पढ़ने स्कूल के लिए जाता है। बिल्कुल सही है नाजरीन, रमेश पढ़ने स्कूल के लिए जाता है, संप्रदान कारक। मैंने, कंफ्यूजन जो होता है इन्हीं में है, केवल कर्ता कर्म करण और संप्रदान। बाकी के पीछे वाले बहुत आसान है, कोई जरूरत तक भी नहीं है पढ़ाने की। मैंने भाई को खिलौना दिया, मैंने भाई को खिलौना दिया। तो मैंने भाई के लिए खिलौना दिया, कोई दिक्कत? को शब्द हटाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने भाई को खिलौना दिया, मैंने भाई के लिए खिलौना दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं। संप्रदान में, संप्रदान कारक में अपवाद होता है, इसका भी अपवाद है संप्रदान का। नमस्कार किसी को अगर करा जा रहा है तो भी संप्रदान कारक होगा। सदा के लिए दे दिया जाए, सदा के लिए दे दिया जाए, संप्रदान कारक की पहचान होती है
कुछ ना कुछ आप देंगे, कुछ देंगे, बात समझ रहे, कुछ दे, दान दें या कुछ भी दें तो संप्रदान कारक में आता है। एक और है देवताओं को समर्पित। ये तीन अपवाद संप्रदान कारक के हैं। जैसे उदाहरण है, गुरु जी को नमस्कार करो, गुरु जी को नमस्कार करो, तो यहां पर कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक। गुरु जी को नमस्कार करो। आगे देखो, करो। मैंने भिखारी को भीख दी, मैंने भिखारी को भीख दी, बात समझो, मैंने भिखारी को भीख दी। भिखारी को भीख दी जाती है, वो सदा के लिए दी जाती है। ऐसा तो नहीं कि उसे भीख देकर और फिर उससे वापस ले लें, है ऐसा है? तो भी यहां पर भी संप्रदान कारक है, समझ गए? क्योंकि जो चीज जो सदा के लिए दे दिया जाए वो संप्रदान। सदा संप्रदान शब्द में ही छिपा हुआ है, ध्यान दो। सदा के लिए दे दिया जाए संप्रदान, सदा संप्रदान, सदा संप्रदान, सदा संप्रदान, याद कर लो। सदा संप्रदान, सदा संप्रदान, सदा के लिए दे दिया जाए संप्रदान कारक है। बात समझ में आ गई? आगे देखो उदाहरण, राजा ब्राह्मण को दान देता है, राजा ब्राह्मण को दान देता है, राजा ब्राह्मण को दान देता है, देवताओं को समर्पित, सदा के लिए दे दिया जाए। राजा दान देने के बाद वापस नहीं लिया जाता है। तो जब दान दे दिया गया, सदा के लिए दे दिया गया, तो यहां पर भी संप्रदान। कुछ नहीं, ये कुछ नहीं आपको तैयार करना है, आपको मेरी तीन बातें खोपड़िया पे डालनी है केवल, बस। ये तो कुछ नहीं करना है, आपको तीन बातें खोपड़िया पे डाल लो बस। जैसे स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, समझ गए? हाँ, यह हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है, बोलते हैं यह हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है, तो यह भी आपका संप्रदान कारक। समर्पित, संप्रदान, सदा के लिए संप्रदान, शब्द से ही शब्द मिल रहा है, तुक मिल रहा है, अलंकार का तुक। ठीक, आगे चलते हैं। संप्रदान कंप्लीट हो जाता है। संप्रदान के बाद में आता है आपका अपादान कारक। इसका से और इसका होता है, इसको अलगाव बोलते हैं। कहने का मतलब अलग होना। करण में भी से है, वो से के द्वारा, ये से अलगाव, अलग होगा। तो जब अलग होगा तो वहां पर अपादान कारक होगा। जैसे वह गांव से पढ़ने आया, वह गांव से पढ़ने आया, तो वह गांव से पढ़ने आया, यानी गांव से अलग हो रहा है क्योंकि पढ़ने विद्यालय में पहुंच गया, तो अलगाव होता है। या बोल दो, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया, तो यहां भी अलगाव, क्योंकि पेड़ से पत्ता, पत्ता का पेड़ से संबंध दूर दूर हो गया, पेड़ से पत्ते का संबंध दूर दूर हो गया, तो यहां भी
अलगाव यानी अपादान कारक होगा। और देखो, बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो बिल्ली छत से कूद पड़ी यानी छत से बिल्ली दूर हो गई, छत से बिल्ली दूर हो गई। और जब छत से बिल्ली दूर हो गई तो यहां पर भी अपादान कारक होगा। आगे देखो, गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहां गंगा हिमालय से निकलती है, से अलगाव हो रहा है गंगा का हिमालय से, तो यहां पर भी अपादान कारक हो जाएगा। मेरा घर शहर से दूर है, मेरा घर शहर से दूर है, तो मेरा घर और शहर के बीच में से जो है वो दूरी बना रहा है, अलगाव कर रहा है, अलग कर रहा है, तो यहां पर भी आपका अपादान कारक हो जाएगा। इसका अपवाद एक होता है, अपवाद होता है केवल तुलना, तुलना अगर की जाती है तो समझ जाइए ये भी अपादान कारक है। जैसे तुलना क्या, राम सीता से अधिक सुंदर हैं, राम सीता से अधिक सुंदर हैं, तो राम का सीता से तुलना की गई किस मामले में, सुंदरता के मामले में। जब तुलना की जाए तो भी अपादान कारक, और फिर यहां पर से लगा हुआ है पहले से। आगे देखें, एक और उदाहरण ले देते हैं। प्रिया नेहा से बड़ी हैं, प्रिया नेहा से बड़ी हैं, तो यहां पर प्रिया और नेहा के बीच में तुलना हो रही है, तो वे भी आपका अपादान कारक होगा। तो जहां पर तुलना की जाती है वहां अपादान कारक हो जाता है। बात समझ में आई? ओ माय गॉड, थोड़ा लेट चलेगा क्लास, 3 और बचे, उन्हें भी जल्दी जल्दी पूरा कर लेते हैं क्योंकि कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। अब जो मैन थे वो निपट चुके हैं, बस आसान रह गए। संबंध कारक, तो संबंध कारक की, का, की, के, रा, री, रे, ये शब्द आते हैं तो वहां संबंध कारक होता है। जैसे उस वृद्ध व्यक्ति के 3 पुत्रियां थीं, 3 पुत्रियां थीं, तो ये के जो आया है ये संबंध बता रहा है कि उस वृद्ध व्यक्ति के 3 पुत्रियों और व्यक्ति के बीच में, तो यहां पर संबंध कारक हो जाएगा। मेरा भाई मुझे, मेरा भाई मुझे ऐसा नहीं करने देगा, मेरा भाई मुझे ऐसा नहीं करने देगा। बैठो बैठो, पढ़ा लेंगे फिर बाद में बात करेंगे। तो यहां पर देखा आपने, रा आ गया, तो मेरा भाई मुझे ऐसा नहीं करने देगा यानी संबंध कारक। आगे देखो, और देखो, मेरा लड़का पुलिस में भर्ती हो गया, तो यहां रा आया, ले लो, भाग देगा ना, यही रख दो बेटा, यही रख दो, तो ले लो यार, हट जाएगी बाबू, हट जाएगी। मेरा लड़का पुलिस में भर्ती हो गया, तो यहां पर भी आपका संबंध कारक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। इसका भी अपवाद होता है, इसका अपवाद होता है, इसमें संप्रदान में सदा के लिए दी जाती है, इसमें सदा के लिए नहीं दी जाती है। इसमें क्या है, सदा के लिए नहीं दी जाती है। कैसे, देखो, जैसे
मैंने धोबी को कपड़े दिए। मैंने धोबी को कपड़े दिए। तो यहाँ धोबी को कपड़े दिए जाएंगे, सदा के लिए नहीं दिए जाएंगे। वो देओ धोई के प्रेस करके वापस कर दो। तो ये बात भी संबंध कारक की है। या मैं तुम्हें अपनी पुस्तकें पढ़ने के लिए दे रहा हूं। मैं तुम्हें अपनी पुस्तकें पढ़ने के लिए दे रहा हूं, यानी पुस्तकें तो दे रहा हूं, पढ़ लो फिर वापस कर दो, सदा के लिए नहीं दे रहे। ठीक है। हाँ, आगे देखो। रामू अपने मित्र को पुस्तकें देता है। तो रामू ने अपने मित्र को पुस्तकें दी, पर पढ़ करके वापस देनी पड़ेगी। तो यहां तक संबंध कारक हो जाता है। सातवां है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में पहचान होती है मैं पर, में पर, ऊपर और पै, ये संबंध। लेकिन में और पर याद रखो आप, अधिकरण में पर ही ऊपर मिलेगा। छात्र कमरे में बैठे हैं। छात्र, कोई अपवाद नहीं है इसमें। छात्र कमरे में बैठे हैं, सीधा आपको में दिया गया है, सीधी पहचान है। अधिकरण कारक कोई अपवाद नहीं, बिल्कुल सीधा सा साधारण सा है। बच्चा चारपाई पर बैठा है। बच्चा चारपाई पर बैठा है, तो एकदम सीधा है। चारपाई के ऊपर बैठा है, तो अधिकरण कारक कोई अपवाद नहीं, कुछ नहीं। लास्ट और आठवां है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक, तो संबोधन कारक इसमें तो भी जानते हैं आप, हे, हो, अरे, अबे, ओहो। और इसका पहचान चिन्ह, संबोधन का जो चिन्ह होता है वो आपको लगा मिलेगा। जैसे हमने बोल दिया ओहो, ओहो लिखाएंगे ऐसे, ये संबोधन का चिन्ह लगा होगा। मेरे साथ क्या हो गया, ओहो मेरे साथ क्या हो गया, ओहो मेरे साथ क्या हो गया, ओहो मेरे साथ क्या हो गया। तो ये संबोधन है। आगे बोला, अरे, अरे रमेश रीता को भगा ले गया। रमेश रीता को भगा ले गया। तो इस तरह से संबोधन में कुछ ज्यादा बताना नहीं, अधिकरण में बताना नहीं। कंफ्यूज जहां होते हैं वो सारी चीजें बता दी हैं। तो यहां पर कारक की क्लास कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आपको क्लास में कारक की क्लास विद अपवाद के अगर मजा आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है। गुरु कृपा सुपरफास्ट क्लासेस की ओर से मैं सुनील कुमार सभी छात्रों को कल सुबह 9 बजे तक के लिए एक बार फिर से नमस्कार बोल रहा हूं। धन्यवाद।